ओके, अब मैं जिसके इसके नेम बोलूंगी आप अपनी मम्मा को गिफ्ट देना, ठीक है? लेमन वाटर जो बनाया है वो देना, 1 बाय 1 धीरे धीरे, ऐसे नहीं कि कार्ड सारे पकड़ा दिए, लेमन वाटर पकड़ा दिया अब पी लो, ऐसे नहीं, 1 1 करके देना है। और फिर आपको जो लाइन मैम ने दिया था ना, पैराग्राफ, आपको जो भी लाइन लर्न है वो आप बोलोगे। और मम्मी जब आपकी गिफ्ट ले लेंगी तो वो अपनी फीलिंग आपके लिए बताएंगी, ठीक है? ये मम्मा लोग के लिए है कि अपनी फीलिंग बताएंगी और आप ये बताएंगी कि आप ऐसा क्या कर सकती हैं कि आपके बच्चे या फिर दूसरे बच्चे हैप्पी रह सके, ठीक है? अगर जैसे वो कोई चीज मना करते हैं तो हम कैसे रिक्वेस्ट करके उनको मना सकते हैं, उनको हैप्पी रख सकते हैं। ओके, ये मम्मा के लिए था। और स्टूडेंट के लिए कि 1 1 उन्हें गिफ्ट देंगे और अपनी लाइन बोलेंगे, लास्ट में लेमन वाटर देंगे। ओके, अब मैं स्टार्ट करूंगी, फिर मैं नेम बोलूंगी, उसे फर्स्ट करने होंगे। अग्रित, अग्रित, अब आप एक कार्ड ऐसे मुझे पहले शो करना कि आप कार्ड दे रहे हो अपने हैंड में, ठीक है? अब आप मम्मा को देना। थैंक यू। हैप्पी मदर्स डे पे देने ना, तो हैप्पी मदर्स डे बोलोगे। और फिर आपने एक बनाए थे ना टीयरिंग पेस्टिंग वाले, वो भी मम्मा को दे दो। अभी तो आपको देना है, आज मम्मा की हेल्प आपको करनी है, खाते, ठीक है? अब आपको जो लाइन लर्न है वो मम्मा को बोलो, लाउडली बोलना, थोड़ा मैम को सुनाई दे। My mother से ज्योति से बाकी लाइन भूल गया। और ठीक है, आपको मम्मा कैसी लगती है वो बता दो, जैसे माय मम्मा इज वेरी स्वीट, शी इज वेरी लविंग, My mother is very loving And she beats me. और अब आपने लेमन वाटर बनाया है ना, वो मम्मा को दो। दो मुझे, आराम से आराम से। हाँ, थैंक यू। मम्मा की तरफ फेस करके देना होता है बेटा। अभी वो कुछ नहीं देगा, मेरा बेटा है ना, मुझे कुछ नहीं देगा। ओके, अब मम्मा अग्रित के लिए बोलेंगी। पर सही से बैठो, मैं जब सामने रहती हूँ ना इसके, तो कुछ नहीं सही से करेगा ये। जैसे अभी इतने सारे टैंट्रम्स थ्रो कर रहा है, इधर देखेगा उधर देखेगा, कुछ भी बोलोगे तो नहीं बोलेगा। अदरवाइज बहुत अच्छा है। और मैं क्या बोलूं, थोड़ी शैतानी तो करता ही है जैसे सारे बच्चे करते हैं, बट वैसे देखा जाए तो ही इज वेरी सिंसियर और हार्ड वर्किंग भी है। आप कोई स्पेशल थिंग उसकी बताइए, मतलब कोई स्पेशल एक्टिविटी जो सबको सबसे अलग हो कुछ। स्पेशल ये है कि ये अपना दिमाग बहुत अच्छी जगह लगाता है, इन द सेंस कि ये बहुत अच्छे पजल सॉल्व करता है। आई मीन जो कि 7+ एज के जो बच्चे हैं उनके जो पजल्स आते हैं, इसलिए ये वो 3 इयर्स से ही सॉल्व करने चालू कर दिए थे। तो ये वैसे वेरी गुड अग्रित। तो ये उन बच्चों में से नहीं है कि जो होते हैं ना कि बहुत शैतानी करेंगे या फिर बहुत टॉकेटिव होते हैं या फिर डांसिंग, इन सब फिजिकल एक्टिविटीज में बहुत फास्ट होते हैं, स्मार्ट होते हैं। ये वैसे नहीं है, बट अदरवाइज इंटेलेक्चुअली चीजें बहुत जल्दी ऑब्जर्व करता है और पजल्स बहुत सॉल्व करता है। तो उस वजह से मैं भी फिर बहुत मीन्स थोड़े से डिफिकल्ट जो पजल्स होते हैं वो लेके आती हूँ उसके लिए, सॉल्व कराती हूँ। तो मेरे पास पजल्स का है अच्छा खासा स्टोर हो गया है पूरा, जो कि मैं स्कूल में भी यूज करती हूँ। वेरी गुड अग्रित। तो ये इसकी और आजकल और अब आप ऐसी कुछ चीज बताइए जिससे वो हैप्पी रहे। जैसे कोई अभी वो जिद करता है या कुछ चीज करता है, तो अब क्या ऐसा अलग करती है जैसे कि वो उस मान जाए या हैप्पी रहे। देखो, मैं इसको डाइवर्ट ही करती हूँ। जैसे आजकल जो मैंने देखा है इसमें, वो है कि इसको एक्सरसाइज करने का बहुत शौक चढ़ा है। जैसे ये कुछ भी करना, हर 3 दिन में 3 बार एक्सरसाइज करता है। तो कुछ भी अगर नहीं मानता ना ये, तो मैं इसको बोलती चलो डंबल्स लेके आओ। हाँ, डंबल्स करते हो। तो जैसे मैं इसको बोलती कि चलो डंबल्स लेके आओ, डंबल्स करो, फिर वो डंबल्स करेगा, क्रंचेस कर लेता है। ये मीन्स जो हम लोगों से नहीं होता, ये वो क्रंचेस कर लेता है। फिर तो यही है कि आप टाइम टू टाइम बच्चों का इंटरेस्ट चेंज होता है, तो आपको एनालाइज करना होगा कि अभी उसका क्या इंटरेस्ट, किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो फिर आपको वो आप एक बार रियलाइज कर लोगे कि अच्छा मेरे बच्चे का अभी इस चीज में इंटरेस्ट है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको मोल्ड कर लो। नहीं तो फिर भाई आप उसको डांटोगे, इसको हड़काओगे, तो बच्चा और बिगड़ेगा और भी ज्यादा स्टबन बनेगा। तो बेस्ट ये है
कि देखो कि वो किस चीज में उसका ज्यादा ध्यान जा रहा है, आप उसको वैसे उस चीज में डिस्ट्रैक्ट करो फिर कि अच्छा अभी इसका एक्सरसाइज करना है, तो जैसे वो रोने लगे या फिर किसी चीज के लिए जिद्दी होने लगे तो अपने चलो एक्सरसाइज करते हैं। तो उनका एक कॉर्नर पे, जैसे आजकल कैसे है लॉकडाउन मीन्स चल ही रहा है, आप बाहर नहीं जाना प्रेफर कर रहे हैं, तो आप कोई भी एक कॉर्नर रूम का बालकनी में भी कर सकते हो, कोई भी एक कॉर्नर आप थोड़ा सा सेटअप वैसा कर दो कि उसमें वो उसी का एक सेटअप हो गया, उसी का जोन है कि इसमें वो जो करना चाहता है वो करे। तो ये बेस्ट है कि उसको वो एक एटमॉस्फेयर दे दो, क्योंकि बच्चे बाहर नहीं जा सकते हैं और कोई घर में आ नहीं सकता है, तो बेटर है कि आप बच्चों को उनके लिए क्योंकि आपको एज अ चाइल्ड आपको सोचना पड़ेगा। अब बड़े का सोच के आप बच्चों के लिए करोगे तो नहीं कर सकते हो। टू डू समथिंग फॉर द चाइल्ड यू हैव टू थिंक लाइक अ चाइल्ड। तो कहते हैं ना कि आप जैसे हम लोग बैठते हैं तो हमें बच्चे को ऐसे उठा के ऐसे उसके लेवल पे आना होता है, तो वो जब लेवल पे आप आओगे बच्चे के साथ, बच्चे की तरह बिहेव करोगे, उसकी तरह एक्ट करोगे, तभी आप बच्चों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो और उन्हें इस चीज के लिए रेडी कर सकते हो कि वो आपसे हर एक चीज शेयर करे एज अ फ्रेंड। क्योंकि आजकल रिलेशनशिप चेंज हो चुका है, पहले की तरह नहीं है कि मम्मी ने ये किया तो बच्चा डर जाएगा। तो आपको बच्चे के अकॉर्डिंग आपको बिहेव करना होगा। अगर वो रो रहा है तो आप बोलो कि चलो मैं भी रोने लग जाती हूँ, फिर क्या करेंगे? तो बच्चा ये तो है कि आपको करना चाहिए और क्या चीजें जो नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ, जैसे करना चाहिए। हाँ देखो कहना बहुत आसान होता है, करना मुश्किल होता है। अगर मैं कहूंगी कि बच्चा गुस्सा करेगा तो नहीं, जैसे आपको बच्चे पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो ये कहना आसान है, करना मुश्किल है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको गुस्सा नहीं आएगा। वो ऐसी चीजें करेगा, जैसे कल मैंने क्लीनिंग करा, झाड़ू पोछा किया, 10 मिनट बाद जाके देखा तो वो कमरा पूरा तहस नहस कर दिया था, तो गुस्सा बहुत तेज आया। तो मैंने तो वही था कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, राइट। बट ट्राई कर सकते हैं ना कि गुस्सा ना करें। थोड़ा सा क्या करोगे आप, इधर उधर चले जाओ अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लो या अपने हस्बैंड को बोल दो आप सफाई करो क्योंकि ऑलवेज इट्स नॉट द ड्यूटी ऑफ द मदर्स ओनली कि वही बच्चे को ध्यान दे। और दूसरी चीज जो नहीं करना चाहिए वो ये है कि आप बच्चे को ना अकेला मत छोड़ो। जैसे ये बच्चा कुछ कर रहा है तो ये नहीं होना चाहिए कि वो उसको करने तो अकेले कर रहा है, आप उसको साथ रहो। इसी को कहते हैं क्वालिटी टाइम, जो कि आजकल हम नहीं देते हैं या फिर हम भूल चुके हैं। पहले अगर मैं अपना बचपन देखती हूँ तो मुझे याद है कि मम्मी मुझे पढ़ाती थी, पापा तो नहीं पढ़ाते थे क्योंकि पापा को अपने ऑफिस से फुर्सत नहीं था, तो मम्मी मुझे पढ़ाती थी। तो मुझे याद है कि अच्छा मम्मी मुझे लिखाती थी कि अच्छा क से कबूतर होता है, वो मुझे वो सब चीजें याद है, राइट। तो ये हमारे बच्चों को भी याद होना चाहिए। हमें टीचर्स पे या फिर अपने बच्चों के फ्रेंड्स पे या फिर बाहर के लोगों पे बच्चों का पूरा वो नहीं रखना चाहिए कि उनसे सीख लेगा। हमें खुद भी बच्चे के साथ बैठ के, जैसे जो 1.5 घंटे हम क्लास लेते हैं उसमें मैं भी इसके साथ बैठती हूँ, जबकि 11:30 से मेरी भी क्लास चालू होती है, बट मैं इसके साथ रहती हूँ कि हाँ जो ये कर रहा है मैं साथ साथ देखती हूँ, तो उसमें आप भी सीखते हो। क्योंकि अभी जो टाइम है वो होम स्कूलिंग ज्यादा हो चुकी है। टीचर्स गाइड होते हैं बट हमें एज अ पेरेंट हमें बच्चे को सिखाना होता है और बहुत सी चीजें हम बच्चों से सीखते हैं। तो ये दूसरी चीज है कि बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना है, उनको कराना है। और कराना कैसे है वो आप खुद करके दिखाओगे कि ऐसे करना है। तो ये 2 चीजें मुझे लगता है कि आप पहला कि आपको गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा आएगा तो डिस्ट्रैक्ट करो अपने आप को, मुश्किल होगा बट हो जाएगा। दूसरा, बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो अकेला रहेगा तो उसका दिमाग इधर उधर दौड़ेगा। वैसे 3 रूम का तो सेट है यार, कहाँ बच्चा जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 4 रूम हो जाएंगे, कहाँ जाएगा बच्चा, राइट। घर में पौधे लेके आओ, बच्चों को ना गार्डनिंग में थोड़ा सा डालो कि वो पौधे पे उनको वाटर करे, उनको थोड़ा सा ऐसे जो खुदाई होती है वो करे, कुछ ऐसा। तो ये सब चीजें करना चाहिए और 2 चीजें जो है वो नहीं करनी चाहिए। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, सब बोर हो जाएंगे। नहीं, आपको बाद में टाइम देंगे, 10 मिनट का टाइम आपको देंगे, ठीक है एज अ प्रिंसिपल। अभी तो हम बस मदर्स का दे रहे हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट टर्न है नित्या। नित्या आप कार्ड 1 by 1 देना और मम्मी की तरफ फेस करके, ओके। थैंक यू। मम्मा थैंक यू भी तो बोलेंगी। और आपके जो टीयरिंग पेस्टिंग बनाया था वो भी दे दो बेटा। थैंक यू। और आपने
आपने जो लेमन वाटर बनाया था अब उसे दे दो। थैंक यू। ओके नित्या, आपने जो मम्मा के लिए लाइन लर्न की थी, आपको जितने भी लर्न है वो अभी आप सुनाओगे। आज्ञा वेट। I love you. हमें पीछे बोलो। आप मम्मा की तरह बोल दो आई लव यू। वेरी गुड नित्या। ओके ओके रश्मि, आपकी टर्न है। अब आप अपने फीलिंग बताइए। मैम फीलिंग तो ये है कि अगर बेटी होती है तो माँ को ज्यादा लगता है कि हाँ चलो एक मेरा बचपन सामने बैठा हुआ है। मतलब बच्चे दोनों बराबर होते हैं, बेटा बेटी, लेकिन जब बेटी होती है ना तो उससे कुछ ज्यादा ही टचिंग होता है कि हाँ मेरी बेटी है। जैसे मैं इसको तैयार करी थी, मम्मा आपने ये लगाया, मेरे ये नहीं किया, उसको ये सब लग रहा था। तो मतलब है बहुत प्यारा पर्सन होता है। हम इसको अपनी, आज मैं मम्मी हूँ, कल मैं छोटी बच्ची थी, आज वो चीज वो रिकैप हो रही है, लाइफ रूटीन हो जाता है। बाकी ये बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, हेल्पिंग बहुत है, सबके लिए हेल्प बहुत करती है। पापा को बहुत ज्यादा, मतलब पापा के तो बहुत ज्यादा जान है उनकी। तो बेटा भी है, बेटा बड़ा हो गया है, उसके लिए हेल्प कर दो। डांट तो बिल्कुल सहम जाएगी, हाथ छाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मतलब ये नहीं कि इसको मारना जरूरी है, लेकिन वही की तरह से डांट दो तो सहम जाती है, तुरंत डर जाती है और तुरंत आंसू आ जाते हैं कि मतलब कैसे आपने मुझे किया। वो तो गर्ल्स के पास ऑलरेडी रहते हैं। ये कि हेल्पिंग बहुत है, केयरिंग बहुत है। अगर मैं भी घर परेशान होती हूँ, मैं मामा आप क्यों परेशान हो, मामा आप क्यों परेशान हो, मुझे छुप के पूछेगी, मामा आप क्यों रो रहे हो। जैसे पापा भी होंगे, पापा आपने खाना नहीं, इसको ऑफिस से आएंगे पापा को देखना, मतलब शी इज वेरी केयरिंग, लविंग एंड हेल्पिंग बहुत है। और बाकी पढ़ाई में तो ओके आप जितना, हम तो ज्यादा तारीफ नहीं करेंगे। नहीं, पढ़ाई में तो बहुत अच्छी है, अच्छी है। तब ये कि कुछ भी सिखाते हैं तो उसको करने की कोशिश, कभी कभी सोचती हूँ मैं अपने मन से भी करूँ, और कभी कभी मूड इतना अच्छा होता है कि आप इतनी बातें कर जाएगी, आप कहोगे अब बेटा बैठ जाओ शांत हो जाओ, और कभी मूड इतना खराब यही तो होता है बच्चों में कि उनके मूड पे डिपेंड करता है। टाइम चल रहा है, बच्चों को वो बचपन नहीं मिल रहा है। अभी मैंने इसको बैठाया क्योंकि तैयार होकर, इनका शौक है, इनको मेकअप करना तैयार करना बहुत पसंद है। अगर मैंने तो फिर किसी ने ऐसे क्यों नहीं करता, आपने बिंदी लगाई है तो मम्मा मुझे क्यों नहीं लगाई है, आपने बाल खोले हैं, अभी उन्होंने बाल खोले तो मम्मी ये बाल खोले नहीं, मैं अच्छा खोल लिए, ठीक है हम गंदे लग रहे हैं पहले खोल लिया, बस ये सब। माँ अपनी जगह है, पिता अपनी जगह, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट। और बाकी अब आप ऐसे बताइए कि जैसे कि अगर ये जिद करती है, कोई भी बच्चे अगर जो जिद करते हैं, तो आप क्या ऐसा करना चाहेंगी कि बिना डांटे आप उसको समझा सके अपनी बात। मैम अगर ये जिद करेगी थोड़ा बहुत तो ये है कि पहले सुनूंगी उसकी। आप इसके साथ साथ अदर और भी बच्चों को लेके बताइए कि मतलब कि हम ऐसे करना चाहिए। जैसे मैम इसकी बात या किसी बच्चे की बात हम नहीं लेते, बच्चे होते हैं जिद्दी, बचपन में अगर बच्चे जिद नहीं करेंगे तो बच्चे कैसे करेंगे। हम लोग थोड़ा सा ये होता है कि कैसे उन्हें समझाएं, तो ये सोचना पड़ता है। कई पेरेंट्स बहुत जल्दी वही आपको भी बताना है, वही आइडिया बताना कि आप कैसे करना चाहिए। मैं तो यही कहूंगी, कोशिश करूंगी कि पहले इसको समझाने की कोशिश करूंगी। और कभी कभी जब बच्चे ज्यादा जिद करते हैं, अच्छा बेटा अभी इतना कर देते हैं, तो थोड़ा सा हिम्मत रखो, मम्मा वो भी करेगी, मैं ऐसे करूँ। कई बच्चे इतने जिद्दी होते हैं कि इसको उसी वक्त कराते हैं, मैंने ये भी देखा है। जैसे मैं ऐसा बता रही हूँ एग्जाम्पल, जैसे मेरी बेटी है, जिद किया ठीक है दे देंगे, उसको ये लगता है कि हाँ मिलेगा, चलो मम्मी ने ओके कह दिया तो मिलेगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं नहीं मानते हैं, तो माँ बाप को थोड़ा बहुत अच्छा बेटा अभी आ जाएगा, आप इतने दिन रखो मैं अभी करती हूँ, बस वो आ रहा है थोड़ी देर में आ जाएगा। तो बच्चे उसका लालच करते हैं, इंतजार करते हैं, टाइम देके वो चीज फिर हमें देनी पड़ती है। लेकिन ये कि जब वो जिद करें तो उनको धीरे धीरे प्यार से समझाने की कोशिश करनी चाहिए। गुस्सा हमें भी आता है, लेकिन अगर हम गुस्सा करेंगे वो बच्चे में तो क्या फर्क रहेगा। बस मैं ही कहूंगी थोड़ा सा पेशेंट और धैर्य, सबसे बड़ी चीज धैर्य रखना है। ये हम लोग की मम्मी ने भी सिखाया कि धैर्य रखना, पर अब किसी में नहीं हो पाता है। नहीं हो पाता, सही कह रहे, नहीं हो पाता है, हमें नहीं हो पाता ना, हमें नहीं हो पाता। तभी तो अपने को समझाना बड़ा कठिन है। जैसे आपने कहा ना कैसे समझाएंगे, तो जब मैं अपने बच्चों के लिए इतना नहीं कर पाती, दूसरों को मैं समझाने में सोचती हूँ। हर पेरेंट्स ही मैम आज एक जैसा नहीं हो गया है, वर्किंग लेडी भी है, वर्किंग दोनों लोग हैं, तो बड़ा डिप्रेशन रहता है, और खासकर ऐसे टाइम में ये चीज रहती है। ये टाइम ऐसा टफ चल रहा है, इसलिए हमें अपने बच्चों का बहुत केयर करना है, उनके साथ ही बच्चा बन के खेलना है। मैं अपनी बता रही हूँ, मैं कम टाइम देती हूँ उसके साथ, मैं बेटे में लगती हूँ, घर के कामों से पसंद। मेरे हस्बैंड पूरा टाइम इसको देते हैं,
मतलब एक बच्चा बन जाते हैं, ध्यान देना करना। कभी अपने पापा के साथ होती, पापा आए तो मेरे साथ खेलें, उन्हें खाना बना के खिलाएं, उन्हें पानी पिला के, पापा मुझे भूख लगी अभी खाना बना। नहीं, हमें ऐसा टाइम बनाना चाहिए, मतलब 1 घंटे कि हम उनके साथ खेले, जो चीज वो कर रहे हैं उनके साथ करें। जी मैम बिल्कुल, तो करना पड़ेगा। अब आप ऐसा कुछ बताएंगे जो किसी भी बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए, मतलब पेरेंट्स को नहीं करना चाहिए ऐसा। मैम बस ये है कि मैम सबसे मेन से मैम ने ज्योति मैम ने कहा ना, अकेले छोड़ना, अकेले और फ्री होने में फर्क होता है। अकेले मतलब होता है घर के कोने में नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन उनको फ्री भी छोड़ना चाहिए। जैसे हम लोग सोचते हैं ये काम अभी करो, अभी करना है तो अभी करना है, वो चीज मतलब ये है कि अगर वो अकेले खेल भी रहे हैं तो भी आप उस टाइम में कहीं ना कहीं से उन्हें देखना होता है कि वो कर क्या रहे हैं। फ्री छोड़ो, कि वो अगर आप बैठे भी रहो ना तो हो सकता है वो काम ना कर सके। ऐसी जगह रहो कि आपकी नजर रहे कि हाँ देखो, जैसे कि या मम्मी ये वैसे बेटा बैठा है तो मैं देख रही हूँ, ओके बेटा खेलो खेलो। उसको पता है कि मम्मी काम में भी लगी है और हम अपने काम में व्यस्त हैं। उस चीज में ऐसे काम कर देते हैं मैम कि आप खुद हैरान हो जाओगे। खेल खेल में इतने अच्छे काम कर देंगे जो आप नहीं सीखा पाओगे। जैसे ज्योति ने कहा ना कि मेरा बेटा पजल करता है, तो वो सीखा होगा, वो करता है, उसमें इंटरेस्ट होगा। कई बच्चों को पेंटिंग में, डांसिंग में इंटरेस्ट होते हैं, छोटे बच्चों में। गर्ल्स में जैसे इसको डांस का अपने आप ही अपने मन हो जाएंगी, तो उनको देखने में मजा आती है। जैसे जब छोटा बच्चा जब बोलता है, हम लोग कहते हैं मम्मा बोला, पापा बोला, तो वो उसको मजा आती है चीजें। ये कि थोड़ा इनको, और हाँ कस के मारना, कस के डांटने से बच्चे थोड़ा डर जाते हैं, आगे जाके वो ढीठ हो जाते हैं। थोड़ा सा हम लोग अगर थोड़ा ध्यान नहीं रखेंगे, मैं भी गुस्सा आ जाती हूँ, मैं अपनी बात ही कर रही हूँ, मुझे भी गुस्सा आती है, लेकिन तक हम गुस्सा सभी को आ जाते हैं। और ये इतनी अच्छी हांडी है मैम, इनको हमें पक्का करना है, एक प्योर घड़ा बनाना है। तो इनके साथ बच्चा बनना बहुत जरूरी है, आसान नहीं है मैम, बहुत कठिन जॉब है। क्योंकि देखिए अभी खेल में ना इनको लग रहा है क्लास चल रही है, मैं आपसे बात क्या हमने तो फ्री हो गया, साथ में बैठे, लेकिन ये फ्री है। जैसे ज्योति का बेटा है या श्रद्धा की बिटिया लगी है, हम मम्मियां थे, क्योंकि हम लोग तेज में आ चुके हैं, तो हम लोग को समझ में आता है कि हम लोग कहना क्या है। इनको नहीं लगता है कि हो गई क्लास खत्म, इसलिए तो वो बच्चे हैं ना। यस उनके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। आई होप जो सब कह रहे हैं वो करे भी। ओके, नेक्स्ट श्रेजा, योर टर्न। अभी आप प्ले कर रहे थे ना। तो आप मम्मा के लिए जो कार्ड बनाए हो वो अपने हैंड में होल्ड करो। श्रेजा, आप मम्मा को बहुत देखते हो, थोड़ा मैम की तरफ भी देख लिया करो। मैम बहुत सारी लग रही है। ये ना भी सही रही होती है ना, तो उसकी नजर एक बार ऐसे जाती है। मैं इसलिए बैठती हूँ कि लैपटॉप बहुत छूती है ये। उस दिन आप बिलीव नहीं करोगे, पानी डाल दिया था लैपटॉप के नीचे और मैंने ध्यान नहीं दिया कि पानी कैसे, मैंने उठा के सडनली देखा लैपटॉप पे पूरा नीचे पानी था। मैंने जल्दी से उसको धूप में रखा, मैं इसलिए इसके पास बैठती हूँ। रहती है मुझे, वाह श्रेजा, तुम तो बैठे बैठे काम कर लेती हो ना। मतलब मुझे कहने की जरूरत नहीं, मतलब इसलिए मुझे बैठना पड़ता है, मेरा लैपटॉप गया। कोई बात नहीं, आप इसी बहाने दे तो बैठ जाती हैं। श्रेजा, आप मम्मा को कार्ड अपने हैंड करो होल्ड में, ऐसे होल्ड किया हैंड में, और फिर 1 बाय 1 दोगे। पहले आप कार्ड दोगे, मम्मा को दो, ठीक है ना। और आपने जो टीयरिंग पेस्टिंग बनाया था वो दे दो। के सामने आ गए। और आप मम्मा के लिए ये जो लाइन लर्न किए थे ना, शाम को मैं शेयर नहीं कर पाई थी, इसलिए सेंड नहीं हुए थे। हाँ एक्चुअली शाम को, क्योंकि कुछ अर्जेंट मीटिंग मेरी आ गई थी ना, तो मैं अटेंड नहीं कर पाई थी। मैं शाम श्रेजा की स्माइल बहुत अच्छी है। श्रेजा, आप ना अब जो लाइन लर्न की हो मम्मा के लिए वो बोलो। नहीं कर पाया था? मैम स्पीक लाउडली। very lovely. Chiku for us. वेरी गुड। I love my mother a lot. वेरी गुड। ओके, अब आप लेमन वाटर जो बनाए थे वो मम्मा को दे दो।
अब आपको उसकी कुछ स्पेशल थिंग बतानी होगी जो उसकी बहुत अच्छी चीज है उसके नेचर में। कि मैं ये कहूंगी सबसे बड़ी बात है तो बच्चा घर में एक होता है ना, एक बहुत बड़ा मूड फ्रेशनर होता है, बहुत बड़ा। आप बिलीव नहीं करोगे, ये टाइम ऐसा था कि समटाइम मैंने एक दिन में 2-3 दिन बैड न्यूज सुनी। एक होता है ना मूड एकदम बहुत वाला बुरा वाला, अपसेट, बहुत गंदा सा मूड हो रहा है कि किसी से बात भी ना करें, सडनली श्रीजा की कुछ ऐसी एक्टिविटी होगी, मतलब स्माइल आ ही जाएगी फेस पे। तो ये सबसे बड़ी मेरी मूड फ्रेशनर है घर में रह के। और जब ये हुई, मतलब मुझे ये लगता था कि मतलब बेटी मेरी हुई है, सिंपल सीधी सी होगी, जैसे सब बोलते हैं ना लड़कियां तो सीधी सी होती हैं, लेकिन इनमें मुझे लड़कों की कभी कमी नहीं है। जैसे मैंने भी बताया था लैपटॉप वाला, ये मोबाइल वाला काम बहुत कर चुकी है ऐसा। तो और दूसरी अच्छी बात है ये बहुत केयरिंग है तो मेरे लिए। हाँ पीना बनाया है लेमन वाटर, उसको पीना। अच्छा ठीक है, आप पी लो। सबसे अच्छी बात है फोन कॉल, मतलब आप सोचो, मुझे शायद मैं 1-1.5 साल पुरानी बात बता रही, जब बच्चों को इतना आइडिया भी नहीं होता है कि मतलब मैं बीमार होकर थोड़ा सा लेटती थी, मैं बस कहती थी बेटा तुम थोड़ा जाओ यहाँ से, आई एम नॉट ओके। तो आप बिलीव करोगे मैं इनर्जेल काइंड ऑफ कुछ पीती थी जिससे मुझे थोड़ा सा बीपी मेरा कंट्रोल हो। ये गई ड्रॉ से वो पैकेट लाई, बॉटल लाई और ग्लास लाई। मेरी मदर इन लॉ यही थी, वो देख के सरप्राइज थी कि कैसे इतना छोटा बच्चा इतनी चीजें समझ सकता है। तो ये बहुत केयरिंग छोटे से, मतलब अपने आप से। मैंने कभी इसको सिखाया नहीं कि बेटा ले आओ दवाई या ये पानी ले आओ, तो आएगी नहीं मम्मा पी, तो अच्छा है पानी पी लो आप ठीक हो जाओगे, ऐसे ऐसे करके ना ये बहुत करती है। और सबसे अच्छी बात एक और, इसका IQ काफी अच्छा है, मतलब समटाइम ये ऐसी चीजें क्विकली पूछ लेती है मुझसे कि मतलब हम सोचते हैं एकदम से क्या है क्वेश्चन इसके मन में, मुझे शायद एग्जाम क्लियर में कभी होगा तो बताऊंगी आपको, लेकिन ये बहुत जल्दी मतलब ऐसी चीज पूछ लेती है कि मैं सोचूं अरे यार ये क्या, मतलब मुझे आंसर देने में सोचना पड़ता है 2 बार कि मैं क्या आंसर दूं इसका और उसको किस तरह से समझाऊं इस बात को। तो ये इसका IQ मतलब ठीक है। जैसे कि अभी मैंने बताया था ना कि बहुत फास्ट, जैसे स्टार्टिंग में लग रहा था अब चल रहा है, बट इसका पिकअप अच्छा है, मतलब मैं टचवुड नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैंने इसको 2-3 दिन में ना इसको रिकॉल कराती थी चीजें ये वो। तो कई बार थोड़ा सा इरिटेट होती थी, मम्मा बस 5 टाइम कर लिया अब मैं नहीं करूंगी बिल्कुल भी। तो मैं नहीं बेटा थोड़ा सा, अच्छा एक बार लास्ट, अच्छा लास्ट टाइम कर रही हूँ उसके बाद नहीं करूँ, बट ये कर ले। अभी भी इसने 5 लाइन सुनाई ना, इसको पूरी लाइन आती है, लेकिन समटाइम कर जाती है सुनाने में सामने, बस ये इसकी थोड़ी प्रॉब्लम है बस। अब आप ये बताइए कि सारी मम्मा को क्या करना चाहिए जो उनके बेबी उनकी बातें सुने। जैसे सभी ने कहा, ज्योति ने बोला, रश्मि भी बोली, तो मुझे बस ये लगता है हाँ बच्चों के साथ बच्चा बनना बहुत जरूरी है। समटाइम वेरी डिफिकल्ट, मतलब बहुत इरिटेशन भी होती है हम पे और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, हमारी अदर चीज भी चल रही होती है बैक टू बैक। उस समय लगता है सिचुएशन कैसे एकदम बच्चा बन जाएंगे, लेकिन मैंने ये खुद भी ट्राई किया है। इसके साथ जब बच्चा बन जाएगी, गुस्से में होगी या फिर इरिटेट हो रही होगी ना, मैं सडनली कुछ बच्चे जैसा बिहेव करती हूँ इसके साथ कि अरे मम्मा आप तो बच्चे जैसे बन गई, मतलब सडनली स्माइल करती, इसका मूड एकदम स्विंग कर जाता है तुरंत ही। अरे मम्मा आप तो छोटा बच्चा बन गए हो, आप बेबी थोड़ी ना हो, हम बच्चे ही हैं छोटा, अरे नहीं आप बच्चे, मतलब इसका तुरंत ही मूड स्विंग कुछ चेंज हो गया, वो जो गुस्से और इरिटेशन वाला जो इसका बिहेवियर था वो चेंज हो गया। तो मुझे लगता है रश्मि और ज्योति जैसा बोल रही थी, मतलब सभी मदर सोचती हैं डिफिकल्ट बहुत आई है, लेकिन मैंने खुद ट्राई किया कई बार, हालांकि मतलब कहना नहीं चाहिए लेकिन ये पिटती भी है मुझसे बहुत बदमाशी। मैंने बताया लड़कों को पीछे छोड़े, ये बहुत बदमाशी करती है, मतलब दिन भर मुझे एकदम सर में मेरे दर्द करे रहती है। अब आप ये बताइए क्या नहीं करना चाहिए मम्मा को अपने बच्चों के साथ। हाँ ऑब्वियसली मतलब पीटना तो नहीं चाहिए, मैं अपने ऊपर भी अब आप ट्राई करिएगा कि आपको पीटने का टाइम ना आए वो बात सही समझ जाए। हाथ उठाती हूँ उससे पहले नहीं सोचती हूँ नहीं करूंगी, मतलब आप सोचो मेरा एक्सट्रीम होता है, मतलब एक तो ये होता है ये हमें पेशेंस बहुत सिखाते हैं कि आपको कितना पेशेंस रखना, और हमारा पेशेंस बढ़ाने की भी पूरा ट्राई करना, पूरा ट्रेनर है पेशेंस बढ़ाने में। मतलब इतना नहीं था कि पहले इतना बैठो उनके टाइम थोड़ा कम है, इसलिए हम उसको आद्या को टाइम दे रहे हैं, ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम हम बातें करेंगे। ओके आद्या योर टर्न, थैंक यू। आद्या देखो आद्या कितनी रेडी है वाह आद्या, अब अपनी कार्ड दो।
वाह आद्या, आपको तो सब पता है। अब मम्मा को लाइन तो सुना दो लाइन जो आपने पैराग्राफ लर्न किया था मम्मा के लिए। My mother's name is She loves me. Shimran's name prepare. ओके कोई बात नहीं, आपकी जो फीलिंग हो वही बता सकते हो बेटा। बोलिए। कंप्लीट हो गया, कोई बात नहीं आद्या। चलिए अब आपकी टर्न है, अब आप अपनी फीलिंग बताइए। चिकन करी? पहले तो आपने साड़ी बहुत अच्छे से पहनाई है, पूरी बड़ी साड़ी है ना इसकी। हाँ, फोल्ड करके गाली पहनाई। बनती है। ओके चले। आद्या बहुत केयरिंग है, मेरी बहुत हेल्प करती है। बाहर से कपड़े मैं बोलूंगी बेटा कपड़े उतार दो, कपड़े उतार के फोल्ड करके जैसे मैं करती हूँ वैसे फोल्ड करके अलमारी में रख देगी, सबके अलग अलग। रूम में खेलेगी, टॉय पूरे घर में फैलाएगी। मैं कहूँगी बेटा तुमने मुझे परेशान कर दिया, मैं कैसे इसको रखूंगी। ये और इसकी दोनों बहन उठा के सारे टॉय अलमारी में रख देंगी, रूम एकदम साफ कर देंगी, सोफा बिल्कुल सही कर देंगी। लगेगा ही नहीं कि अभी बच्चों ने यहाँ पे कूड़ा किया था या रूम गंदा किया था। बहुत अच्छा, आपको तो बहुत आराम मिल जाता है। जितना टॉय ये लोग फैलाती हैं यही लोग रखती हैं, वो मुझे नहीं समेटना होता है। किचन में भी आती है मदद करने, मम्मा मैं बर्तन धो दूं, मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं बड़ी हूं। आद्या अभी से इतना काम करने का मन करता है। हमारा तो अभी ही नहीं करता है। एक दो बार तो चेयर जाके धोने भी लगी है, मैं नहीं देख रही हूँ तो। ओ आद्या नहीं यार, इतना काम नहीं करना। मम्मा मैं बड़ी हो गई हूँ ना, मैंने कहा अच्छा बड़ी हो गई हूँ, जाओ खाना बनाओ। नहीं मैं मम्मा जितनी बड़ी नहीं हूँ। अच्छा अब आप ये बताइए कि सारी मम्मा को क्या करना चाहिए कि वो बच्चों की बातें सुने। बच्चे वैसे तो बहुत मुश्किल होता है इन लोगों का, किसी बात की जिद करती हैं तो ध्यान को डाइवर्ट करना, लेकिन इन्हें जो पसंद है अगर उस चीज की तरफ इन लोगों का ध्यान कर दो तो भूल जाती हैं। जैसे जिद करती है तो इसके साथ मैं, जैसे ये रोने लगती है, इसको डांटो तो रोने लगती है, तो जब ये जिद करती है तो मैं बैठ कर रोना शुरू कर देती हूँ, तो ये भूल जाती है कि किस चीज के लिए जिद कर रही थी, फिर आ जाएगी मुझे चुप कराएगी, फिर अपना टॉय लेके देगी, अच्छा मम्मा पानी ले आऊं, मम्मा खाना ले आऊं, मम्मा क्या चाहिए, भूल जाती है जो जिद कर रही है। और अगर आप 1 घंटा इसको देखते रहेंगे कोई शरारत नहीं करेगी, चुपचाप खेले, लेकिन अगर 1 सेकंड के लिए नजर हटेगी ना तो उसी 1 सेकंड में कुछ ना कुछ ऐसा काम कर देंगी जिससे लॉस हो सकता है। अब मैं बालकनी में बैठी तो मैं उठ के अंदर आ गई, चेयर वेयर कुछ नहीं रखती हूँ। ये दोनों बहन बाल्टी लेके गई और अपनी छोटी वाली चेयर लेके गई, उस पे दोनों खड़ी होकर बाहर देख रही, क्योंकि विंडो बंद करती है। ये क्या करती है, गेट नहीं खोल पाती है ना, तो विंडो खोल के वहां से निकल जाती है, वहां से चेयर निकाल लेती है। नहीं आद्या बालकनी में ऐसे नहीं जाना, ओके? अब बाहर मंकी भी आ जाता है आद्या। जितना भी समझाओ ये आदत नहीं जाती है, नहीं देखोगे। ये तो आप ना मुझे कॉल कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा तो दिख जाता है आद्या का घर, ठीक है? आप मुझे कॉल कर दीजिएगा। इससे ये बहुत परेशान होती है, क्लास में भी कहती मेरा सामान सारा मेरी बहन छीन लेती है। बेबी टॉवल ले आएंगी छोटे बच्चों वाली, इसको लपेट के मम्मी से बेबी बना दो, मैं जा रही हूँ उसको खिलाने, ये मेरा बेबी है। उस टाइम पे छूने नहीं देगी, ये मेरा बेबी है। उससे एक दिन कह रही है आपके घर शादी की फोटो दिख रही है, मेरी फोटो ऐसी नहीं है। मैं बोले भी तुम्हारी शादी नहीं हुई है ना, तो बता रही थी मेरी मम्मी पापा की है। और जब गुस्सा होगी ये तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरा घर है, ये डैडू का घर है, मैं कहूंगी नानी के यहाँ चली जाऊंगी, नहीं वो घर भी मेरा है, अच्छा दादी के यहाँ वो घर भी मेरा है, सब मेरा घर है। अच्छा अब आप ये बताइए क्या नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ? जैसे डांटना मारना नहीं चाहिए, लेकिन ये लोग इतनी शैतान वो करना पड़ता है सभी को। और एक बार डांट मार भी लीजिए, लेकिन बच्चों के पास नजर नहीं हटनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, बस थोड़ी देर के लिए मैं अंदर गई, ये लोग चेयर लेके बालकनी में चले गए, तो कितना रिस्क है वो तो सबको पता है। तो नजर तो बिल्कुल नहीं हटनी चाहिए इन लोगों के ऊपर से। कहीं भी रहो देखते रहना चाहिए क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अजय की आवाज नहीं आ रही है सही।